राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, गुस्से में कभी कोई बड़ा फैसला मत लेना, और दूसरी, बहुत ज्यादा खुशी में किसी से कोई वादा मत करना, क्योंकि गुस्सा इंसान की समझ को जला देता है और अत्यधिक खुशी कई बार विवेक को सुला देती है। इसलिए हर स्थिति में थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर और शांत मन से आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा सदा बनी रहे, उसके सारे दुख दूर हों, उसके मन में शांति का दीप जलता रहे, उसका घर प्रेम से भर जाए, उसका हृदय भक्ति से भर जाए और उसका जीवन आनंद से प्रकाशित हो जाए। मित्रों, इस अमृतमय वाणी को सुनने से पहले नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी भक्ति इस यात्रा को और भी पवित्र बना देती है। और यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। मित्रों, जब जीवन कठिनाइयों से गुजरता है तब मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या भगवान मेरी पीड़ा नहीं देख रहे? क्या मेरी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी? क्या मेरे दुखों का अंत होगा? लेकिन याद रखो, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह संघर्ष के बाद समाधान भी आता है। जीवन में अगर कठिनाई है तो रास्ता भी जरूर है, अगर अंधेरा है तो रोशनी भी कहीं न कहीं जरूर है, अगर परीक्षा है तो उत्तीर्ण होने की शक्ति भी भगवान देती है। जब सब रास्ते बंद लगने लगे तब समझ लेना कि एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं, वह है श्री कृष्ण का द्वार। संसार से बहुत उम्मीदें मत रखो, ईश्वर से उम्मीद रखो। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब हम कहते हैं हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, तो कृष्ण कहते हैं मैं क्षमा करने वाला हूँ। जब हम कहते हैं बालक मैं बहुत परेशान हूँ, तो कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। जब हम कहते हैं मैं अकेला हूँ, तो कृष्ण कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, तो कृष्ण कहते हैं ऊपर देखो, मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। इसीलिए मित्रों, जब भी ईश्वर को याद करो, यह प्रार्थना करना मत भूलना, हे प्रभु अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो मुझे अपने साथ चलते रहना। अगर मैं आपके नाम का जाप भी भूल जाऊं तब भी मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमजोर का अपमान करूं, ऐसा भाव मत देना जिससे मैं किसी से ईर्ष्या करूं, और ऐसा ज्ञान मत देना जिससे मेरे भीतर अहंकार पैदा हो। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो उसे बहुत कुछ दिया, बुद्धि दी, भावना दी, समझ दी, बोलने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति दी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे भगवान ने अपने चरणों के पास छिपा दिया, वह थी शांति। जब किसी ने पूछा कि प्रभु आपने मनुष्य को क्या नहीं दिया, तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले मैंने शांति को अपने चरणों में छिपा दिया है। मनुष्य उसे पूरी जिंदगी धन में खोजता है, रिश्तों में खोजता है, सफलता में खोजता है, सम्मान में खोजता है, लेकिन सच्ची शांति केवल ईश्वर के चरणों में ही मिलती है। ईश्वर के पास दो शक्तियां हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। जो माया को चुनता है वह संसार के जाल में उलझता जाता है, और जो भक्ति को चुनता है वह प्रभु से जुड़ता जाता है। माया हमें बांधती है, लेकिन भक्ति हमें मुक्त करती है। माया हमें दिखावे में रखती है, लेकिन भक्ति हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। माया में संसार नाचता है, लेकिन भक्ति में स्वयं भगवान हृदय में उतर आते हैं। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति कोई केवल कर्म कांड नहीं है। भक्ति तो आत्मा और परमात्मा का प्रेममय संबंध है। भक्ति का अर्थ है भगवान को दिल से याद करना, उनके नाम में मन लगाना, उनके बताए रास्ते पर चलना और हर काम को सेवा भाव से करना। जो भगवान को सुख में याद रखता है, भगवान उसे दुख में संभाल लेते हैं। मित्रों, रावण के पास महल था लेकिन शांति नहीं थी। कंस के पास सिंहासन था लेकिन चैन नहीं था। राम वन में थे फिर भी आनंद में थे। कृष्ण जेल में जन्मे फिर भी उन्होंने प्रेम बांटा। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां इंसान की असली पहचान नहीं बनाती, असली पहचान उसके विचार बनाते हैं। हार और जीत का फर्क हालात से नहीं, सोच से होता है। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। इसलिए अपने जीवन में कुछ समय मौन के लिए जरूर निकालो, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तब भीतर की आवाज सुनाई देती है।
और जब हम भीतर सुनते हैं तब जीवन की दिशा साफ होने लगती है। मित्रों, क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों के प्रेम को मिटा सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो। गुस्से में बोला गया वाक्य कभी कभी ऐसा घाव दे देता है जो लंबे समय तक भरता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक कीमती है, इसे किसी के कटु शब्दों से घायल मत होने दो, क्योंकि जो दिल बार बार टूटता है वह सिर्फ दुख नहीं सहता, वह विश्वास भी खो देता है। और जब कोई मनुष्य भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो भगवान मुस्कुराकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन प्रभु की पहली शर्त यही होती है कि सबको क्षमा कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम दिल से माफ करना सीख जाते हो उसी दिन मैं तुम्हें हर गिरने से पहले थाम लेता हूँ। क्षमा कमजोरी नहीं होती, क्षमा बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्षमा करने वाला हल्का हो जाता है और हल्के मन में ही शांति रहती है। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल यही समय तुम्हारी जीत की कहानी लिखेगा। बस कर्म करते रहो, ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रेम से, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब उसी के हाथ में है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। इसलिए कर्म में लगो और फल की चिंता छोड़ दो। ये बात छोटी लगती है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। एक टूटे हुए समाज से मजबूत नेतृत्व नहीं निकलता, एक बिखरे हुए परिवार से शांति नहीं निकलती। जहाँ घर में लड़ाई होती है वहाँ सुख देर तक नहीं टिकता। जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ आशीर्वाद रहता है। जहाँ प्रेम बांटा जाता है वहाँ रामायण जन्म लेती है। और जहाँ संपत्ति को ही सब कुछ मान लिया जाता है वहाँ महाभारत शुरू हो जाती है। इसलिए रिश्तों को बचाओ, प्रेम को बचाओ और अपने घर को मंदिर बनाओ। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचता है उसी दिन वह खुद भी गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि बुराई की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। समाज मधुमक्खियों की तरह होता है, अकेला कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलकर चलते हैं तो जंगल तक हिला देते हैं। एकता, प्रेम और साथ मिलकर चलना ही जीवन की असली शक्ति है। जीवन जीने के दो ही रास्ते होते हैं, पहला अपनी हर इच्छा पूरी करना, दूसरा जो मिला है उसी में सच्चा आनंद खोजना। पहला रास्ता कभी खत्म नहीं होता, दूसरा रास्ता शांति तक ले जाता है। इसलिए इतना सहज बनो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके और इतना ऊंचा उठो कि जब तुम उठो तो दूसरों को भी प्रेरणा मिले। उड़ान जरूरी है, चाहे बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, चाहे वह खुद से ही क्यों न हो, क्योंकि जीवन में वही मजबूत बनता है जो बार बार गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत का फर्क परिस्थितियों से नहीं, सोच से होता है। जो पिता से संघर्ष करता है और माँ से संस्कार लेता है वही संसार की असली पाठशाला से गुजरता है। अगर भगवान पर भरोसा है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है और मन शुद्ध है तो भगवान भी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देते हैं। क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की सच्चाई को मिटा सकता है, इसलिए अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बोलो। वाणी में बहुत शक्ति होती है, शब्द कभी फूल बन जाते हैं और कभी तीर। इसलिए ऐसे शब्द बोलो जो किसी के मन को चोट नहीं, सहारा दे। अगर प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें दुआ की तरह याद करें। दुआ बनकर जीना ही असली जीवन है। कोई कितना भी महान क्यों न बन जाए, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। कोयल को सुंदर स्वर दिया पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदर रूप दिया पर वाणी नहीं दी। इंसान को इच्छाएं दी लेकिन संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया पर दुनिया की दौड़ से दूर कर दिया। इससे यही समझ आता है कि हर किसी का अपना अपना मार्ग है। घमंड एक ऐसा रोग है जो बिना लक्षण के इंसान को भीतर से खाली कर देता है। जो आदमी खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है वह धीरे धीरे सच्चाई से दूर चला जाता है। हे मानव, जिसने हजारों को मिट्टी बना दिया वह तुझे क्या नहीं बना सकता। इसलिए अभिमान मत करो, झुकना सीखो, क्योंकि झुकने वाला पेड़ तूफान में भी बच जाता है। अगर तुम मुसीबत में हो तो समझ लो कि भगवान तुम्हें कमजोर नहीं, विजेता बनाना चाहते हैं। कभी कभी कमजोर बन जाना भी शक्ति होती है, क्योंकि तब दिल हल्का हो जाता है। अपनी सीमाएं पहचानो, प्रेम की भी सीमा होती है और क्रोध की भी। जो सीमाओं को समझता है वही संतुलित जीवन जीता है। याद रखो, वस्तुएं उपयोग के लिए हैं और लोग स्नेह के लिए, लेकिन हम अक्सर इसे उल्टा कर देते हैं। हम वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं और लोगों को उपयोग की चीज समझ लेते हैं। इसी कारण दुख बढ़ता है। दुनिया अजीब है, जिनकी आंखों में नींद है
उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उन्हें नींद नहीं आती। जिनके पास दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास संवेदना नहीं। इसलिए केवल पाने की दौड़ में मत भागो, जीने की कला सीखो। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ नहीं हो पाते तो वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी अंतिम नहीं होती। सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। तितली और मक्खी दोनों को एक जैसी उड़ान मिली, दोनों के पास पंख है, दोनों उड़ सकती है, लेकिन एक फूल से अमृत लेती है और दूसरी गंदगी पर बैठती है। यही अंतर है नजरिए का। एक सुंदरता खोजती है, दूसरी गंदगी। इसलिए अपनी नजर को सुंदर बनाओ, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। अगर इंसान सही सोच और सही राह चुन ले तो रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। और अगर राह गलत हो तो मंजिल मिलकर भी सुकून नहीं देती। इसीलिए हर दिन अपने रास्ते की जांच करते रहो। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरे विचार सही हैं? क्या मेरे कर्म पवित्र हैं? यही प्रश्न जीवन को ऊंचा बनाते हैं। ईमानदार व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अक्सर ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने वाला मुस्कुराकर सब कुछ पा लेता है। लेकिन याद रखो, सत्य देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। संकीर्ण सोच संदेह की चिंगारी जलाती है और उदार सोच समाधान की रोशनी फैलाती है। इसलिए मन को बड़ा बनाओ। छोटा मन हमेशा छोटी बातों में उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में स्थायित्व चाहते हो तो नमक की तरह बनो। नमक दिखता नहीं, लेकिन हर स्वाद में मौजूद रहता है। जो इंसान बिना दिखावे के हर जगह अच्छाई फैलाता है, वही सबसे मूल्यवान होता है। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा नीचे से शुरू होते हैं, और अगर संकल्प अडिग हो तो पहुंचना निश्चित होता है। याद रखो, जो लोग हर वक्त मीठी बातें करते हैं, हर वक्त तारीफ करते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे हों। कई बार मीठे शब्दों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। तारीफें मुफ्त में नहीं होती, उनके पीछे कोई न कोई मांग छुपी होती है। इसलिए हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आंखों से देखो, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास मत करो। क्रोध इंसान को भीतर से खा जाता है। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसके अपने भी उससे दूर होने लगते हैं। जहाँ गुस्सा आता है वहाँ विवेक चला जाता है, और जो अपने गुस्से को नहीं संभाल सकता वह जीवन की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेगा। इसीलिए जब गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, पानी पी लो, थोड़ी देर अलग हो जाओ और फिर सोच कर बोलो। अगर जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे थाम कर रखो। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। और याद रखो, पीड़ा केवल दर्द नहीं देती, वह अनुभव भी देती है। दर्द ही जीवन की असली पाठशाला है। जो दुख को समझ लेता है वही दूसरों के दुख को भी समझ पाता है। मनुष्य के भीतर अद्भुत शक्ति छिपी होती है। अगर तुम ठान लो कि 3 घंटे में उठना है तो तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें जगा देगी। ये शरीर बहुत कुछ कर सकता है अगर मन उसे दिशा दे। जवानी किसी को भी दे दो, लेकिन बुढ़ापा ईश्वर को दे दो, क्योंकि जवानी में हम गलतियां करते हैं और बुढ़ापे में उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। जब ताकत होती है तब हम भूल जाते हैं। जब ताकत चली जाती है तब समझ आती है कि जीवन का असली मूल्य क्या है। सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी अपने विचारों से चला रहे हो या दूसरों के इशारों? दिखावे में जीवन नहीं, गहराई में जीवन बसता है। कई लोग मीठी बातें करते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त मुंह फेर लेते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। हर सहानुभूति दिखाने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। इसलिए अपनी बातें सबको मत खोलो। अपने दिल का दरवाजा हर किसी के लिए मत खोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख केवल दर्द देने नहीं आता, कभी कभी वह हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराने आता है। दुख बेचा नहीं जा सकता और सच्ची खुशी खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि दर्द कोई सामान नहीं और आनंद कोई बाजार की चीज नहीं। कई बार वही इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है जिसकी मुस्कान के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। इसलिए किसी को चेहरे की चमक से मत आंकना। कई बार सांवले रंग के पीछे भी उजला दिल छिपा होता है। अगर कुछ अलग बनना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ साथ तो देती है, लेकिन पहचान निगल जाती है। सवाल पूछने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बिना बोले तुम्हारी फिक्र करे वही सच्चा हमसफर होता है। अपनी तकलीफ हर किसी को मत बताओ, क्योंकि इस संसार में अपने गम और तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं। यह सच है कि पैसों से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जब जेब खाली होती है तब सुकून भी अक्सर दूर भागता है। इसलिए धन को बुरा मत समझो, बस उसे भगवान मत बनने देना। पैसा जरूरी है, लेकिन वह मालिक नहीं होना चाहिए। इंसान को पैसा चलाना चाहिए, पैसा इंसान को नहीं। जो व्यक्ति अपनी कही हुई बात पर खुद कायम नहीं रह सकता
वह दूसरों के साथ रिश्ते कैसे निभाएगा? जिसे तुम्हारे मूल्य समझ में नहीं आते, उससे दूरी बना लेना ही अच्छा है। खुद से प्रेम करना घमंड नहीं होता, वह आत्मसम्मान होता है। वही करो जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, ना कि वह जो दुनिया की भीड़ चिल्लाए। जिद, क्रोध और गलतियां तेज हवा की तरह होती है, जो रिश्ते, सम्मान और शांति उड़ा ले जाती है। जब दूसरों की गलतियां तुम्हें बहुत चुभने लगें और अपनी कमियां नजर न आए, तब समझ लेना कि विनम्रता की सबसे ज्यादा जरूरत है। विनम्रता मनुष्य को सुंदर बनाती है। धन कमाने वाले हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन विवेक और समझ रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इंसान अपने विश्वासों से खुद को गढ़ता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। एक मूर्ख ये सोचता है कि सारा संसार उसी के बूते चल रहा है। इसी अज्ञान से उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर गति में ईश्वर की प्रेरणा छिपी होती है। क्या पता जिससे तुम जुड़ने की कोशिश कर रहे हो वह भी किसी और को खोज रहा। इसीलिए दूसरों से अधिक उम्मीद मत रखो। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो टूटोगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो मजबूत बनोगे। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन चीजों के लिए वह दौड़ रहा है वे सब अस्थायी हैं। इस ब्रह्मांड में अगर कुछ स्थायी है तो वह आत्मा और मन की शांति है। जब तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर पल तुम्हारे कर्म देख रहा हूँ। इसीलिए ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। जब दिमाग कहे जैसे को तैसा कर दो, तब दिल पूछे कि अगर हम भी वैसे बन गए तो फिर हमारे और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। यही विचार मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। सिर्फ पैसे मत इकट्ठा करो, दुआएं भी जोड़ो, क्योंकि पैसों से केवल चीजें आती हैं, लेकिन दुआओं से प्रेम, आरोग्य और सच्चा सुख मिलता है। जो समय तुम्हारे पास अभी है उसका पूरा उपयोग करो। अगर तुम सही समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। जिंदगी तब समृद्ध होती है जब हम यह देखने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, न कि सिर्फ यह कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कठिन समय में अगर कोई चीज इंसान को बचा सकती है तो वह है उसकी सीख, उसकी धैर्य, उसकी सूझबूझ, उसकी हिम्मत, उसके सत्कर्म और सबसे जरूरी ईश्वर पर अडिग विश्वास। जहाँ यह सब होता है वहीं से आगे बढ़ो। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। कितने लोग सिर्फ सही घड़ी का इंतजार करते रहते हैं और अपने सपनों को दफना देते हैं। इसलिए कभी देर मत करो। जो बात तुम्हारे मन को सुकून दे उसे अपनाओ, और जो भीतर से परेशान करे उसे छोड़ दो, चाहे वह कोई विचार हो या कोई आदत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम खाली हो तो खुद को अच्छे कर्मों में लगा दो, क्योंकि खाली मन दुखों का घर बन जाता है। जिसने आलोचना को सुना और सहन किया वह सच्चे संत के समान होता है। रिश्ते बचाने हो तो थोड़ा झुकना सीखो। कभी कभी झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अगर ज्ञान पाकर घमंड आ जाए तो वह ज्ञान विष बन जाता है, और यदि उसी ज्ञान से विनम्रता उपजे तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की स्थिरता ही असली सुख है। न दौलत, न पद, न यश, ये सब अस्थायी हैं। किसी इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके स्वभाव से करो। सोना भी लोहे के संदूक में रखा जाता है, इसलिए बाहरी रूप से मत आंको। जो लोग भगवान आप मेरी सुनते क्यों नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समझने का समय दे रहा हूँ। ठोकरें खाना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरे कोई भी चढ़ाई नहीं चढ़ता। इंसान इसलिए अकेला नहीं होता कि कोई उसके पास नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि वह कभी कभी अपनों को छोड़ने की गलत सलाह पर चल पड़ता है। इस संसार में मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं, लेकिन डर को हराने का एक ही उपाय है, उजाले की ओर देखो। जब रोशनी की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी परछाई अपने आप पीछे रह जाएगी। यही उजाला अच्छे कर्मों का स्रोत है। अगर मन साफ है तो कर्मों के परिणाम से डर कैसा। जैसा मन वैसा कर्म, जैसा संग वैसा रंग। लोमड़ी के साथ रहने से चालाकी आती है, शेर के साथ नहीं रहते फिर भी क्रोध पाल लेते हैं। वफादारी सीखते नहीं फिर भी वफादारी चाहते हैं। लोग कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम की मिठास नहीं बदली, सिर्फ स्वाद लेने वालों का नजरिया बदल गया। अगर दिल खुश रहे तो दुख पास नहीं होता। इस जीवन के सफर में अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। सलाह सब देते हैं, साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। जब तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया साथ खड़ी होगी, लेकिन जब तुम रोओगे तो कई बार अपने आंसू भी आंखों में जगह नहीं पाते। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वही भगवान का वास होता है। संघर्ष का मार्ग ही क्रांति लाता है।
जो रातों से लड़ता है वही सुबह की रोशनी में नहाता है। चमकने के लिए तपना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ जीने की चीज है, लेकिन कुछ के लिए जिंदगी एक जिम्मेदारी है। जो खुद को टटोलता है वही सुखी होता है। जो दूसरों को ही तोलता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। जो फूल शाखा से टूट जाए वह फिर नहीं जुड़ता, लेकिन अगर शाखा मजबूत हो तो उस पर फिर से सुंदर फूल खिल सकता है। उसी तरह बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन आत्मविश्वास और संकल्प से आने वाले पल बहुत सुंदर बनाए जा सकते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे फिजूल की चिंता और गैर जरूरी कामों में मत गवाओ। अपने दिल की आवाज को महत्व दो। जब इंसान दुनिया की भीड़ में उतरता है तब समझ आता है कि असल में हर कोई अकेला है। जो दूसरों पर अंधा भरोसा करता है वह अक्सर खुद को ठगा हुआ पाता है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इंतजार करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। हालात और समय को मात देनी है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वे तुम्हारे आगे झुक जाएं। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग पहचान बनाना हिम्मत वालों का काम है। हर इंसान की तरक्की उसके अपने फैसलों से तय होती है, कोई और उसे रोक नहीं सकता। खुशियां बाहर नहीं, अंदर की सोच में छुपी होती हैं। अगर संगत खराब हो तो अच्छे इंसान पर भी उसका असर पड़ता है, और अगर संगत अच्छी हो तो बदलाव निश्चित है। कौरवों के साथ शकुनी था, पांडवों के साथ श्री कृष्ण। संगत ही सब कुछ बदल देती है। गिरना इस बात का संकेत नहीं कि रुक जाना चाहिए। गिरना तो यह बताता है कि संभलकर फिर से चलना है। पीछे मुड़कर देखोगे तो दुख दिखेगा, आगे बढ़ोगे तो उम्मीदें दिखेंगी, और वर्तमान में रहोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। अगर सपने पूरे नहीं हुए तो उन पर अटकने से बेहतर है कि नई राह खोजो। जिनके भीतर आत्मबल होता है उनके इरादे अधूरे नहीं रहते। दूसरों का आदर तभी संभव है जब खुद का सम्मान करना सीखो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में जिंदा रखो। हर मंजिल को अपनी नजर से ओझल मत होने दो। किसी को गिराना आसान है, लेकिन उसे थाम कर ऊपर उठाना सबसे सच्चा कर्म है। कामयाबी के लिए कभी कभी जोखिम उठाने पड़ते हैं, जैसे ऊंचाई पाने के लिए पहली सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। अगर इच्छा मजबूत है तो कोई असफलता उसे तोड़ नहीं सकती। मुश्किल काम पहले निपटाओ, बाकी अपने आप आसान लगने लगेंगे। किसी के आगे झुककर आगे बढ़ने से बेहतर है कि अपने बल पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है, और उसे सरल बनाने के लिए समझ जरूरी है। दूसरों पर निर्भर रहकर मुस्कुराने से बेहतर है आजाद रहकर अपने आंसू खुद पोंछना। जो इंसान हर हाल में अपने दम पर खड़ा रहता है वही असली इंसान है। हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं है। अक्सर मिठास के पीछे साजिशें छुपी होती हैं, इसलिए समझदारी से चलो। एक हथेली की लकीरों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते वे भी भाग्यशाली बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अवसर की कदर करता है वही उसका लाभ उठाता है। देर करने वाला अक्सर सिर्फ पछताता है। मुसीबत के समय किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वह पल तो बीत जाता है, लेकिन आपकी मदद किसी के जीवन की याद बन जाती है। जब समझ न आए कि आगे क्या करें तो थोड़ा रुक जाओ, खुद से जुड़ो। अपने सपनों को पूरा करने में इतनी देर मत करो कि जिंदगी सिर्फ इंतजार बन जाए। अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन गई तो सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। और अंत में डरो मत। नदी कभी समुद्र की दूरी से नहीं डरती, वह बस बहती जाती है। जब जीवन की भाग दौड़ में मन थक कर बैठ जाता है, जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर एक अनजानी बेचैनी सांस ले रही होती है, तब समझना चाहिए कि उस पीड़ा का समाधान किसी बाहरी चीज में नहीं है। उस समय आत्मा की मौन पुकार हमें भीतर की ओर बुला रही होती है। शांति बाहर खोजने की चीज नहीं, भीतर जागने की अवस्था है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है, और यदि उसी मन को सही दिशा मिल जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जब मन बिना दिशा के भटकता है तो वह भय, चिंता, तुलना और अपेक्षाओं के जाल में फंस जाता है, लेकिन जब वही मन विवेक और ज्ञान के प्रकाश में चलता है तब वह साधक बन जाता है।
इसलिए भीतर उठने वाले तूफानों से लड़ना नहीं है, उन्हें समझकर पार करना है। जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब मन व्याकुल हो उठता है, आत्मा भारी लगने लगती है, सांसें बोझिल हो जाती हैं और भविष्य धुंधला दिखता है। ऐसे समय में मन बाहर सहारा खोजता है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सफलता में। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश बार बार यही कहता है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जिसने अपने भीतर शरण पा ली, उसे संसार से बहुत कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। अपेक्षाएं ही मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। हम जितना अधिक संसार से चाहते हैं, उतना अधिक दुख को बुलाते हैं, क्योंकि संसार हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जब हम कृष्ण के ज्ञान को अपनाते हैं, तब यह बोध होता है कि जितना कम चाहेंगे, उतना अधिक चैन मिलेगा। संतोष कोई अभाव नहीं, बल्कि पूर्णता की अनुभूति है। मन तभी शांत होता है जब वह भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन से श्री कृष्ण ने जो कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह हर इंसान के जीवन के लिए था। जब हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ते हैं, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां हम परिणाम को अपने वश में समझने लगते हैं। लेकिन जीवन हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। इसलिए काम करते रहो, मन लगाकर, प्रेम से, सच्चाई से, और बाकी भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह अमर है, शुद्ध है और परम सत्य से जुड़ी हुई है। जब यह बोध होता है कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं, तब दुखों की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। शरीर को पीड़ा होती है, लेकिन आत्मा साक्षी रहती है, देखने वाली, समझने वाली और संभालने वाली। कृष्ण कहते हैं, ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है, सब कुछ ईश्वर का है। जब यह भावना जीवन में उतरती है, तब मोह की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। मोह ही दुख का मूल है। सच्चा सुख तब आता है जब हम पकड़ छोड़ना सीख जाते हैं। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। जो क्षणिक है, वह स्थायी आनंद कैसे दे सकता है? मन को सुकून तभी मिलता है जब हम क्षमा को अपना स्वभाव बना लेते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी मन पर बोझ हैं। जब तक हम इन्हें पकड़े रहते हैं, शांति केवल एक शब्द बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपमान का उत्तर भी प्रेम से देता है, वही सच्चा वीर है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। द्रौपदी के अपमान के समय भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि क्रोध में डूब जाना समाधान नहीं है। भगवान की योजना हर घटना में छिपी होती है, चाहे वह घटना उस समय कितनी ही पीड़ादायक क्यों न लगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। ध्यान और मौन की साधना भी मन को गहरे स्तर पर शांति देती है। जब हम कुछ समय के लिए बोलना छोड़ देते हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। मौन में ही आत्मा का संवाद होता है। ध्यान हमें वर्तमान में वापस लाता है, और वर्तमान में लौटना ही शांति का पहला द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ यह है कि जब मन परमात्मा से जुड़ा हो, जब चेतना ईश्वर के स्मरण में स्थित हो, तब किया गया हर छोटा बड़ा कार्य पूजा बन जाता है। कर्म स्वयं में बंधन नहीं, बंधन तो कर्म के पीछे लगी आसक्ति और अहंकार है। जब कर्म समर्पण से किया जाए, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसने स्वयं से मिलना ही छोड़ दिया है। दिन भर शोर, भागदौड़, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं, इन सब के बीच मन थक जाता है, लेकिन हम उसे सुनने का समय नहीं देते। जबकि मन को सच्चा सुकून तभी मिलता है जब हम रोज कुछ क्षण मौन में बैठकर अपनी आत्मा से बात करते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो वह द्वार है जहाँ से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तब भीतर की अशांति स्वतः शांत होने लगती है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ना स्वयं के केंद्र में लौट आना है। मन की सबसे बड़ी भूख होती है स्वीकृति। हम चाहते हैं कि हमें सराहा जाए, समझा जाए, माना जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वह किसी और की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। यह बोध बहुत मुक्तिदायक है। हमें समझना होगा कि हम जैसे हैं,
वैसे ही ईश्वर की रचना है। जब तक हम स्वयं को नकारते रहेंगे तब तक भीतर संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करने लगते हैं, उसी दिन आत्मा हल्की होने लगती है। स्वयं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानने वाला ही परमात्मा से जुड़ पाता है। जो बाहर खोजता है वह थक जाता है, जो भीतर उतरता है वही विश्राम पाता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी कल्पनाओं से परे होती हैं। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए हो रहा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब दुख भी शिक्षा बन जाता है। जो पीड़ा आज चुभ रही है वही कल जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन सकती है। आवश्यकता केवल दृष्टिकोण बदलने की है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, यह जीवन को देखने की एक परिपक्व दृष्टि है। मन को गहरा सुकून तब भी मिलता है जब हम दूसरों की सेवा में स्वयं को लगा देते हैं। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तब जीवन संकुचित हो जाता है। लेकिन जब हम किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं तब हृदय विस्तार पाता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन सेवा का उदाहरण है। सुदामा को गले लगाना हो या अर्जुन को जीवन की दिशा देना, उनका हर कार्य करुणा से भरा था। कृष्ण कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। यही सेवा, यही करुणा और यही आत्मबोध मन को सच्चा सुकून प्रदान करते हैं। जब मन संसार के बंधनों में जकड़ जाता है तब छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जब वही मन श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती लेकिन उनका भार हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन हो जाता है उसे संसार की कोई चिंता नहीं सताती। यह वाणी कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है। जब हृदय से राधे राधे निकलता है और आत्मा कृष्ण की लहर में डूब जाती है तब भीतर की हर हलचल शांत होने लगती है। जीवन के कोलाहल में जिसने श्री कृष्ण को पुकारना सीख लिया उसने सच्चे सुख का मार्ग पकड़ लिया। मन को सुकून देने वाली बातें हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार एक छोटी सी मुस्कान, एक मीठा शब्द या एक मौन क्षण वर्षों की पीड़ा हर लेता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को लंबा प्रवचन नहीं दिया था, उन्होंने बस बांसुरी बजाई थी और वह स्वर सीधे हृदय में उतर गया था। वैसे ही जीवन में जब कोई स्वर हमें भीतर से छू जाता है तब मन में ठहराव आता है। यह जरूरी नहीं कि सुकून केवल मंदिर में ही मिले। यदि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो हर क्षण और हर स्थान तीर्थ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वहीं से शुरुआत है। पूर्णता की प्रतीक्षा मत कर। जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा लेकिन उसकी अपूर्णता में भी सुंदरता है। जब हम अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब वही टूटे टुकड़े हमें जोड़ने लगते हैं। कई बार शांति उन जगहों में छुपी होती है जहां हम कभी खोजते ही नहीं। जैसे थके दिन के बाद माँ की चुप आंखों में या किसी बुजुर्ग की हथेली में जो बस सिर सहला देती है। श्री कृष्ण इसी सुकून के प्रतीक हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक मौन जो भीतर तक उतरता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, इसलिए खुद को समझो, खुद को पहचानो, खुद को संभालो। दिखावा मत करो, क्योंकि दिखावे से संसार तो कुछ समय के लिए प्रसन्न हो सकता है लेकिन आत्मा कभी शांत नहीं होती। आज मनुष्य इतने मुखौटे पहन चुका है कि उसे अपना असली चेहरा ही याद नहीं रहा। वह हर रिश्ते में, हर मंच पर, हर परिस्थिति में कोई और बनने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर बैठा वास्तविक मन चुपचाप तड़पता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति कभी झूठ के आधार पर नहीं टिकती। जब हम दिखावे में उलझ जाते हैं तब भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हम बाहर कुछ और दिखते हैं और भीतर कुछ और होते हैं। यही द्वंद्व मन को सबसे अधिक थकाता है।
लेकिन जिस दिन हम जैसे हैं वैसे जीना स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन एक हल्कापन उतरता है, एक अनकही स्वतंत्रता मिलती है। फिर ना किसी को खुश करने की चिंता रहती है, ना किसी से बेहतर दिखने का बोझ। मन का वास्तविक सुकून इसी सच्चाई में छुपा है। श्री कृष्ण मौन को सबसे बड़ी भाषा बताते हैं। आज हम बहुत बोलते हैं लेकिन सुनते बहुत कम हैं। सबसे कम हम अपने ही मन की सुनते हैं। हम बाहर की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की पुकार दब जाती है। लेकिन जब हम चुप बैठते हैं, कुछ क्षण मौन में रहते हैं, तब भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं और वही आवाजें हमें हमारी सही राह दिखाती हैं। मन की दौड़ जब थमती है तब आत्मा बोलती है और यह संवाद ही असली प्रार्थना है। मंदिर जाने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। वहां एक गूंज सुनाई देगी, ऐसी गूंज जो तुम्हारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर अपने आप दे देगी, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर अनुभव होता है। सच्चा सुकून तब आता है जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं, ना उन्हें बदलने की कोशिश करें, ना परखें, ना बांधें। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन पर अपने निर्णय नहीं थोपे। उन्होंने ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, लेकिन चयन अर्जुन पर छोड़ा। यही दिव्यता है, स्वतंत्रता देना। जब हम दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं तब हमारे मन से भी बोझ उतरने लगता है। हर रिश्ता यदि स्वीकृति पर आधारित हो तो मनुष्य भीतर से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के सभी संबंध ऐसे ही थे, बिना अपेक्षा, बिना बंधन, केवल प्रेम से जुड़े हुए। ना अधिकार, ना मांग, ना शिकायत, बस अपनापन। सुकून पाने के लिए सबसे पहले भीतर से छोड़ना सीखना होगा। बीता हुआ कल, भविष्य की चिंता, अपनों से मिली चोट और सबसे बढ़कर अपने ही बनाए हुए भ्रम। जब हम इन सब का बोझ उतारते हैं तब आत्मा उड़ान भरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस बहता रहे जैसे नदी बहती है। जो तुझसे जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, जो तुझसे अलग होना होगा वह भी शांत होकर अपने मार्ग पर चला जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम दूसरों की मंजूरी पाने में अपना सारा समय गंवा देते हैं। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या समझेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा बोलेंगे। जो अच्छा करेगा उसके बारे में भी बोलेंगे, जो गलत करेगा उसके बारे में भी बोलेंगे। इसलिए दूसरों की राय के आधार पर अपना जीवन मत चलाओ। अपना जीवन अपनी आत्मा की आवाज पर चलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन की सुनता है वही सच्चे अर्थ में जीता है। बाकी लोग तो केवल समय काटते हैं। एक शांत मन सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके मन में शांति है उसके पास बहुत कुछ है, और जिसके पास सब कुछ होकर भी शांति नहीं है वह सबसे गरीब है। आज लोग बाहर से बहुत समृद्ध दिखते हैं लेकिन भीतर खाली होते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल में बेचैनी होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन भगवान का नाम नहीं पाया। और जिसने भगवान का नाम पा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, थोड़ा समय प्रभु के लिए जरूर निकालो। सुबह उठकर उनका नाम लो, रात को सोते समय उन्हें धन्यवाद दो और दिन में हर काम को उनका आशीर्वाद मानकर करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है। जो आज तकलीफ लगता है वह कल सीख बन जाता है। जो आज हार लगता है वह कल अनुभव बन जाता है। जो आज आंखों में आंसू लाता है वही कल दिल को मजबूत बनाता है। इसलिए किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। कठिनाई इंसान को तोड़ती नहीं अगर वह ईश्वर पर भरोसा रखे। कठिनाई इंसान को गढ़ती है। जैसे सोना अग्नि में तप कर निखरता है, वैसे ही मनुष्य दुख में तप कर मजबूत बनता है। कई बार हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत में खुशियां नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ होता है जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, जो धैर्य रखता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। किस्मत बैठे बैठे नहीं बदलती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, उठो, चलो, प्रयास करो और हर प्रयास में भगवान को याद करो। जो व्यक्ति निराश हो जाता है वह अपनी शक्ति भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी छोटा सा दीप जलाए रखता है वही अंधेरे को हराता है। जीवन में प्रकाश कभी एकदम नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। जैसे सुबह पहले हल्का उजाला होता है फिर पूर्ण दिन निकलता है, वैसे ही विश्वास भी पहले छोटा होता है फिर मजबूत बनता है। इसलिए अपने मन में थोड़ी सी आशा हमेशा बनाए रखो।
आशा वह दीपक है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर फूल का रंग अलग है, हर नदी की धारा अलग है, हर पक्षी की उड़ान अलग है। उसी तरह हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी मिलती है, किसी की देर से, किसी को सरल मार्ग मिलता है, किसी को कठिन, लेकिन सभी की मंजिल ईश्वर ही है। इसीलिए अपनी तुलना दूसरे से करके अपने मन को मत दुखाओ। तुम्हारा समय भी आएगा, अगर तुम अपने कर्मों में सच्चे रहोगे। रिश्तों में सबसे सुंदर चीज होती है विश्वास। जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम टिकता है। जहाँ विश्वास टूट जाता है वहाँ सब कुछ कमजोर हो जाता है। इसलिए किसी के विश्वास से खेलना बहुत बड़ी भूल है। एक बार टूटा हुआ विश्वास बार बार नहीं जुड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों को संभालो, क्योंकि रिश्ते जीवन का आधार हैं। धन आ सकता है, चला जा सकता है, पद आ सकता है, चला जा सकता है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता जीवन को संबल देता है। और याद रखो, हर सच्चा रिश्ता त्याग मांगता है, अहंकार नहीं। जो रिश्ता केवल पाने पर टिका हो वह लंबे समय तक नहीं चलता। जो रिश्ता देने पर टिके वही अमर बनता है। माँ अपने बच्चे को बिना शर्त प्यार करती है, वही प्रेम सच्चा है। मित्र वही है जो गिरते हुए को संभाले, और भगवान वही हैं जो हर स्थिति में साथ निभाएं। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर तक ले जाता है। कई बार हम अपनी गलतियों को छुपाते रहते हैं। हम मानना नहीं चाहते कि हमसे भूल हुई है, लेकिन सच्ची समझ वही है जो अपनी भूल को स्वीकार करे। जो अपनी गलती मान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती पर अड्डा रहता है वह वहीं अटका रह जाता है। श्री कृष्ण का मार्ग सीधा है। पहले अपनी कमी देखो, फिर उसे सुधारो। पहले अपने मन को समझो, फिर दूसरों को समझने की कोशिश करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार आदमी को सुनने नहीं देता, सीखने नहीं देता, झुकने नहीं देता। और जब मनुष्य झुकना छोड़ देता है तब उसका टूटना शुरू हो जाता है। पेड़ हवा में झुककर बच जाता है और सूखा तना जड़ से उखड़ जाता है। इसीलिए विनम्र बनो। विनम्रता मनुष्य को छोटा नहीं करती, बड़ा बनाती है। जो झुकना जानता है वही उठना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। हर बहस जीतना जीत नहीं होती। कई बार चुप रह जाना ही जीत होती है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर मौन का होता है। जब मन शांत हो तब मौन बोलता है, और जब मौन बोलता है तब आत्मा जागती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से अलग होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर भरोसा मत करो। कर्म देखो, व्यवहार देखो। समय के साथ इंसान का असली रूप सामने आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य को पहचानने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसलिए किसी को परखने से पहले समय दो। समय ही सबसे बड़ा परीक्षक है। मित्रों, यदि तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो छोटे छोटे अच्छे कार्यों को आदत बना लो। हर दिन किसी एक व्यक्ति के काम आओ। हर दिन किसी एक दिल को सुकून दो। हर दिन किसी एक भूखे को भोजन का विचार करो। हर दिन किसी एक दुखी को मुस्कान दो। छोटे काम ही बड़े पुण्य बनते हैं। भगवान बड़े बड़े दिखावे से नहीं, छोटे छोटे प्रेम से खुश होते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है। काम नहीं बन रहे, घर में शांति नहीं, मन में स्थिरता नहीं। ऐसे समय में घबराओ मत। रुकावटें स्थायी नहीं होती, वे बस हमारी परीक्षा होती हैं। जिस तरह नदी पत्थरों से टकराकर अपना मार्ग बदलती नहीं बल्कि आगे बहती रहती है, वैसे ही तुम भी बहते रहो। रुकना मत। थकना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अंदर की आग को संयम से चलाता है वही महान होता है। क्रोध भी आग है, इच्छा भी आग है, अहंकार भी आग है, लेकिन प्रेम और भक्ति भी आग है। अंतर बस इतना है कि एक जलाती है और दूसरी प्रकाश देती है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा दो। अगर मन भटकता है तो उसे भगवान के नाम में लगा दो। अगर दिल दुखी है तो उसे सेवा में लगा दो। अगर जीवन खाली लगे तो उसे अच्छे कर्मों से भर दो। मित्रों, जीवन का सबसे सुंदर नियम यह है कि जो तुम देते हो वह किसी न किसी रूप में लौटता है। अगर तुम प्रेम दोगे, प्रेम लौटेगा। अगर तुम नफरत दोगे, नफरत लौटेगी। अगर तुम विश्वास दोगे, विश्वास लौटेगा। अगर तुम धोखा दोगे, तुम्हारा मन भी एक दिन उसी पीड़ा से गुजरेगा। इसलिए दुनिया को वही दो जो तुम अपने लिए चाहते हो।
श्री कृष्ण का यही संदेश है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। और याद रखो, हर दिन नई शुरुआत है। बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, भविष्य अभी आया नहीं, हमारे पास केवल आज है। इसलिए आज को व्यर्थ मत जाने दो। आज किया गया छोटा सा अच्छा कर्म भी जीवन बदल सकता है। आज की प्रार्थना, आज का संयम, आज का धैर्य, आज की सच्चाई कल का भविष्य तय करते हैं। इसलिए आज को भगवान को अर्पित कर दो। जब मन बहुत भारी लगे तो एकांत में बैठो, थोड़ी देर आंखें बंद करो, भीतर से प्रभु का नाम लो। अपने मन से कहो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूँ, अब मुझे संभाल लो। ये वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तब भगवान जरूर सुनते हैं। हो सकता है देर लगे, लेकिन उत्तर जरूर मिलता है। और कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, शांति के रूप में मिलता है। मित्रों, जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं वे जीवन में कम टूटते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर घटना के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी है, हर दुख के पीछे कोई न कोई दिव्य योजना है, हर देरी के पीछे कोई न कोई सही समय छिपा है। इसलिए जल्दी मत करो, बेचैन मत हो, अपने कदमों को प्रभु के चरणों में रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, उसके स्वभाव में होता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन स्वभाव वही रहता है जो भीतर से निर्मित होता है। इसलिए अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ, मधुर बोलो, सरल बनो, धैर्यवान बनो और दयालु बनो। यही जीवन की असली सजावट है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो परेशान मत हो, हर कोई हर किसी को नहीं समझ सकता। तुम सबको समझाने के लिए नहीं आए हो, तुम अपने कर्म करने के लिए आए हो। अपना रास्ता चलो, अपना सत्य निभाओ और भगवान पर छोड़ दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा, जो नहीं है वह चाहे कितना भी जोर लगा लो